नमस्कार प्रिय कुंभ राशि वाले, मैं हूं एस्ट्रो डॉक्टर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही खास कार्यक्रम में। और आज मैं आपको बताऊंगा कि प्रिय कुंभ राशि वाले, मिलने वाला है अब आपको बंधन से मुक्ति। और अब वो होगा जो आपने अपने जीवन में कभी सोचा भी नहीं था। जी हाँ प्रिय कुंभ राशि वाले, इन दिनों आप देखो कि आप अपने जीवन में कुछ चीज़ों को लेकर के बहुत परेशान हो, जिसमें सबसे बड़ी परेशानी का कारण क्या है कि आप जो भी सोच रहे हो वो पूरा नहीं हो रहा है। वह किसी भी मैटर पे हो, परिवार का मैटर हो, पैसे का मैटर हो, नौकरी व्यवसाय का मैटर हो या संतान पक्ष का मैटर हो। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों। दूसरी महत्वपूर्ण बात, आप इन दिनों देखो कि इतना ज़्यादा ओवर टेंशन और तनाव आपके जीवन में बना हुआ है कि जीवन का कोई भी एक सटीक डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। इसको लेकर के भी आप बहुत परेशान हो, वो पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो। और तीसरा, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके जीवन में जो एक तरीके से स्थितियां खड़ी हुई पड़ी हैं, वह यह है कि आप अपने जीवन में वर्तमान स्थिति में ही एक तरह से स्टक हुए पड़े हो। फ्यूचर को लेकर के आपको समझ नहीं आ रहा और जीवन के पिछले बीते हुए समय का बहुत ज़्यादा याद आ रहा है। मतलब कुंभ राशि वाले, जीवन में एक तरह से आप एक जगह पे स्टक हुए पड़े हो और आपको इन दिनों समझ में ही नहीं आ रहा है कि प्रॉब्लम है तो कहाँ पे, और ऐसी घटनाएं अगर जीवन में घटित हो रही हैं तो इसके पीछे कारण क्या है। ये सच्चाई है। अब मैं आपको बताता हूं सबसे पहले कारण क्या है और आगे क्या होने वाला है जो आपने कभी सोचा नहीं था, यह भी बता दूंगा। पूरी चंद्र राशि पे आधारित वीडियो रहेगी। जिनको चंद्र राशि पता है ठीक है, जिनको चंद्र राशि नहीं पता इस वीडियो को नाम या लगन के अनुसार देख सकते हैं। अब दूसरी महत्वपूर्ण चीज देखिए क्या हो रहा है। हो क्या रहा है कुंभ राशि वाले कि मार्च के महीने से आपके जीवन में जैसे ही शनि का परिवर्तन हुआ था, आपके जीवन में बहुत ही प्रबल तरीके से, मेरी बात को समझना, बहुत ही प्रबल तरीके से काल सर्प योग का प्रभाव आपके जीवन में प्रारंभ हो गया, क्योंकि गोचर में काल सर्प योग चल रहा था। अब यहां पे एक प्रश्न और भी व्यूअर मेरे उठाएंगे कि जब काल सर्प योग चल रहा है तो आप पूरी 12 राशि वाले के बारे में बोलते, कुंभ का ही क्यों आप बोल रहे हो। इसलिए मैं कुंभ का बोल रहा हूं कि ये जो काल सर्प योग प्रारंभ हुआ है ना, ये कुंभ राशि से ही हुआ है। राहु कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, केतु सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं और एक दूसरे लग्न और सप्तम भाव में बैठा हुआ है। तो जिस राशि में ये उदय होता है उसी में तो प्रभाव पड़ता है। और जैसे ही काल सर्प योग स्टार्ट हुआ मार्च के महीने से, आप अपने जीवन में इतने उलझने झेलते झेलते डिस्टर्ब परेशान हो गए कि इन दिनों आपका व्यवहार पागल टाइप का डिस्टर्बेंस और लाइफ को लेकर के बहुत ज़्यादा अस्थिर हुआ पड़ा है। क्या होने वाला है, क्या होने वाला, सबने मैंने हमेशा क्या होने वाला, क्या हो रहा है ये तो मैंने बता दिया। क्या होने वाला है और क्यों खत्म होगा इसका प्रभाव, ये भी बहुत जल्द बताऊंगा। तो अब देखिए फिर हो क्या रहा है। अब क्या हो रहा है कि 28 जुलाई को जो है आपके जीवन में यह काल सर्प दोष खत्म होगा। अच्छा एक चीज और यहां पे देख लो कि जब राहु लग्न में और केतु सप्तम भाव में बैठा हुआ है तो ये अनंत नामक काल सर्प योग बन गया। जब अनंत नामक काल सर्प योग हो जाएगा ना तो आपको बदनामी कराएगा, ये वैवाहिक जीवन को डिस्टर्ब करेगा, जीवन के परफेक्ट डिसीजन को नहीं ले पाओगे, भ्रम पैदा करेगा, रिश्तों में धोखा की स्थिति मिलेगी, जीवन में सब कुछ हो लेकिन खालीपन महसूस होगा। और इसके अलावा जो है धर्म, आस्था और कर्म के बीच में आप उलझ करके रह जाओगे, यानी आप कुछ कर नहीं पा रहे हो। अब क्या होगा, 28 जुलाई को मंगल जो है ये सिंह राशि को छोड़ करके कन्या राशि में चले जाएंगे। जैसे ही ये कन्या राशि में जाएंगे काल सर्प योग का प्रभाव खत्म हो जाएगा, क्योंकि भंग हो जाएगा। क्योंकि काल सर्प दोष में क्या होगा, राहु केतु के बीच में सभी ग्रह आ गए, और जब सभी ग्रह आ गए तो आपको इसका प्रभाव तो होने नहीं देगा, शुभ ग्रह का प्रभाव, क्योंकि आपको तो जकड़ के रख लिया। अब जैसे ही मंगल बाहर आएगा राहु केतु का प्रभाव खत्म हो जाएगा।
तो सबसे पहला बदलाव आपके जीवन में क्या होगा, और यह आप समझ लो कि परमानेंट ही खत्म हो रहा है। ये जो आप एक तरह से बंधन में फंस गए हो, सांप की कुंडी में जो आप फंस गए हो, तो सबसे पहला आपके जीवन में क्या होगा, आपके मन में भ्रम दूर होगा, डिप्रेशन खत्म होगा, तनाव खत्म होगा, जीवन के कठोर, महत्वपूर्ण और बड़े फैसले आप ले लोगे। ये सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरी बात, जो इज्जत और सम्मान गया वह वापस धीरे धीरे आना चालू हो जाएगा। तीसरी महत्वपूर्ण बात, सप्तम भाव में केतु है और उसको राहु देख रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि आपका वैवाहिक जीवन भी खराब है, संतान पक्ष को लेकर के भी जो परिस्थिति खराब है, इसमें सुधार की स्थिति बनाना चालू कर देगा। आप विवाह करना चाहते हैं, लव हो या अरेंज हो, कोई संजोग नहीं बन रहा है, तो आपका लव मैरिज और अरेंज मैरिज दोनों की परिस्थिति तो ठीक होगी ही होगी। सबसे बड़ी बात क्या है कि वैवाहिक जीवन में सेपरेशन या मतभेदता था, यह एक दूसरे के मध्य में कमियों को निकाला जा रहा था, यह जो है पूरा होना चालू हो जाएगा। इसके अलावा फिर क्या होगा, जैसे ही काल सर्प दोष भंग हो जाएगा, सबसे ज्यादा प्रभाव बृहस्पति का आपके जीवन में पड़ना चालू हो जाएगा, जिससे क्या होगा, विदेश आना जाना, विदेशों से लेकर के वीजा पासपोर्ट ग्रीन कार्ड वगैरह को लेकर के समस्याएं सॉल्व होंगी। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का लाभ आपके जीवन में बनना चालू हो जाएगा। आपके और संतान के पक्ष में जो मान सम्मान इज्जत खत्म हुई पड़ी है वो सुधर जाएगा। संतान कंसीव होने का गुड रिजल्ट आना चालू हो जाएगा। और जैसे ही काल सर्प दोष आपके जीवन में भंग होगा, सबसे बड़ा बेनिफिट आपके जीवन में ये होगा कि पारिवारिक मान सम्मान और सोशल तौर पे या सामाजिक तौर पे जो आपकी इज्जत खराब हुई पड़ी है, यह धीरे 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 वापस आना चालू हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज समझना, जब काल सर्प योग का प्रभाव बढ़ेगा ना, तो जो पापी ग्रह है या फिर कह सकता हूं कि क्रूर ग्रह है, उसका प्रभाव बढ़ जाता है। अब इन दिनों ऐसे सिचुएशन में क्या हुआ, आपके जीवन में जो है शनि का प्रभाव, बुध का प्रभाव और शुक्र का प्रभाव जो है वह बढ़ गया। अब यहां पे क्या हुआ, जैसे ही शनि का प्रभाव आपके जीवन में बढ़ा, सबसे पहला फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी देने लगा। बिना मतलब करा, लेना ना देना, नौकरी से आपको या तो हटा दिया गया, या स्थान परिवर्तन हो गया, या फिर जीवन साथी या मित्र या परिवार के तरफ से इज्जत आपकी खराब कर दी गई, तो वह चीजें रिटर्न होनी धीरे धीरे चालू हो जाएंगी। हैवी इंक्रीमेंट के साथ जॉब भी चेंज हो जाएगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो है, जिनको द्वितीय विवाह करना है या फिर लव लाइफ चल रहा था, खराब हो गया था, उस मामले में आपको जो है बेहतरीन तौर पे सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा। यानी आपको लग रहा था ना कि मैं किसी एक रिश्ते में क्यों फंस करके रहूं या फिर रहूंगी, या फिर जीवन में कुछ ऑप्शन नजर नहीं आ रहा है, तो अलग अलग तरह के ऑप्शन आपके जीवन में बेहतरीन तौर पे नजर आने लगेंगे। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बेनिफिट क्या होगी कि जैसे ही काल सर्प योग का प्रभाव आपके जीवन में खत्म होगा, तो राहु का प्रभाव भी कम हो जाएगा, तो आपके सीनियर का सपोर्ट मिल जाएगा, प्रमोशन के चांसेस आपके जीवन में बन जाएंगे। इसके अलावा जो है बिना मतलब का कानूनी अड़चन में जो फंसाया गया, वह मामला आपके जीवन में ठीक होता हुआ नजर आएगा। और इसके अलावा जो है, जो सबसे बड़ी आपके जीवन में जो कह सकता हूं कि बेनिफिट है कि जैसे नींद नहीं आ रहा है आपको, डिप्रेशन में हो, तनाव में हो, अच्छे फ्रेंड सर्कल आपके दूर चले गए, इसके अलावा जो है किसी के साथ अब रिश्ते में हो, विवाह नहीं हो रहा था या रिश्ते खराब चल रहे थे, तो इस मामले में एक जबरदस्त बेनिफिट के रास्ता आपके जीवन में खुलना प्रारंभ हो जाएगा। क्योंकि अनंत नामक काल सर्प दोष जीवन को स्थिर होना ही नहीं देता है, ये समझ करके चलिए। इसके अलावा 28 जुलाई के बाद 2-3 चीजें और भी आपके जीवन में बहुत ही फायदेमंद होने वाला। जैसे कि आप अपने संतान के हेल्थ को लेकर परेशान हो, तो इसमें सुधार की संभावनाएं जो है आपके जीवन में बेहतर होनी चालू हो जाएंगी। इसके अलावा परिवार में आपकी वैल्यू जो है वो बढ़ते हुए नजर आना चालू हो जाएगा। इसके अलावा बिना मतलब का केस मुकदमा फंसा दिया गया, या नौकरी में या व्यापार में कानूनी अड़चनें चल रही थी, या आपको खुद का प्रॉपर्टी आपसे छीन लिया गया, वह धीरे धीरे वापस आता हुआ नजर आएगा। और सबसे बड़ी बेनिफिट होगी कि आप फ्रीडम माइंड से, मतलब क्या हुआ ना कि राहु केतु जब सभी ग्रहों के अपने अंदर में लिया ना, तो आपका जो है राशि के स्वामी शनि वो भी फंस गए, बृहस्पति भी फंस गए, और इसके अलावा जो है अन्य ग्रह का भी प्रभाव खत्म हो गया। तो आप क्या हुआ, एक जगह फंस गए और फ्रीडम माइंड से, यानी स्वतंत्र होकर के लाइफ जीना ही भूल गए आप। तो इसीलिए अब आप थोड़ा फ्रीडम माइंड से अपनी जिंदगी जियोगे।
दूसरे का इमोशंस के चक्कर में या दूसरे के अंडर में चक्कर में नहीं रहोगे, खुल करके जिंदगी जीने वाले रहोगे। और इसके अलावा जो है दुनिया में खुद का एक इंडिविजुअल नेम फेम आप बनाना चालू कर दोगे। इसलिए यह परिवर्तन बहुत ही जबरदस्त हो रहा है और यह परिवर्तन लाभकारी है। सबसे ज्यादा प्रभाव बृहस्पति का जो है बेटर होना चालू होगा, क्योंकि राहु का दृष्टि बृहस्पति के ऊपर है। बृहस्पति और काल सर्प दोष में राहु बृहस्पति को जकड़ करके रखा था, तो चंडाल योग की स्थिति बन गई। तो ये आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दे देगा, आपके वैवाहिक जीवन में दोबारा सुधार हो जाएगा, जो काफी दिन से आप चाह रहे हैं वो नहीं हो रहा था। जीवन साथी आपकी बात को ना वैल्यू कर रहे हैं, ना आपको मान रहे हैं, आपकी बात को मानना चालू कर देंगे। मनी सेविंग्स की ओर आपकी परिस्थिति ठीक हो जाएगी और प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी लाभ मिल जाएगा, या फिर कह सकता हूं कि विदेश जाने का योग भी बन जाएगा। तो ये एक सबसे बड़ा बेनिफिट जो है, जो 28 जुलाई से आपके जीवन में घटित होगा। एक छोटा सा अपडेट है जो मैंने आपको समय समय पे मैं आपको क्लियर करता रहता हूं, आज भी मैंने आपको कर दिया है। और फिर भी इसके प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए आप शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं, बेनिफिट देगा। मिडिल फिंगर में आप चांदी का छल्ला भी धारण कर सकते हैं, कुत्तों को रोटी भी दे सकते हैं। और इसके अलावा आप चाहे तो शनिवार के दिन जो है गरीबों को कुछ भी दान कर सकते हैं। तो ये रहा कि आपको बंधन से मुक्ति मिलने वाली है, क्यों मिलने वाली है और क्यों आखिर 4 महीना से जिंदगी नरक बना हुआ था, इसकी एक विस्तृत वीडियो मैंने बता दिया। एक और जानकारी जाने से पहले दे दूं, एस्ट्रोलॉजी क्लासेस अब चालू हो चुके हैं। जिनको भी ज्योतिष शिक्षा सीखना है, ज्योतिष सीखना है या ज्योतिष शिक्षा ग्रहण करना है, एडमिशंस ले सकते हैं। 15 या 20 अगस्त से क्लासेस चालू होने वाले हैं। कोर्स में अभी कुछ ऑफर चल रहा है, आप चाहे तो व्हाट्सअप करके इंक्वायरी कर सकते हैं। तो मिलूंगा अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए कुंभ राशि वाले नमस्कार, अच्छे से रहिए, खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और आगे बढ़िए। धन्यवाद।